नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर, जहां हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि जिंदगी को गंभीर बनाने के बजाय हल्का कैसे जिया जाए। किताब का नाम है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ, जिसे लिखा है रिचर्ड कार्लसन ने। यह किताब आपको जिंदगी की भागदौड़ में थोड़ा रुककर गहराई से सोचने और छोटे छोटे टेंशन को छोड़ देने की सलाह देती है। शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा ले सके। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें ताकि इसका पूरा फायदा आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब के सबसे असरदार जीवन सबक से। 1. छोटी बातों पर पसीना मत बहाओ। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। जब आप हर छोटी बात को दिल से लगाते हैं तो आप अपनी मानसिक ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं। रोजमर्रा की झुंझलाहटें जैसे ट्रैफिक, लाइनों में इंतजार या दूसरों की आलोचना हमारे अंदर खीस भरती है। लेखक कहते हैं, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मुस्कुराकर अनदेखा करना ही सच्ची शांति है। 2. अपूर्णता से शांति बनाओ। मेक पीस विद इम्परफेक्शन। हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश हमारे जीवन को थका देती है। लेखक सुझाव देते हैं, अपने और दूसरों की खामियों को स्वीकार करें। जो चीजें हमारे बस में नहीं, उन्हें सहज भाव से अपनाइए, तभी भीतर का संतुलन टिकता है। 3. शांत और सहज लोग भी महान बन सकते हैं। लेट गो ऑफ द आइडिया दैट जेंटल, रिलैक्स्ड पीपल कांट बी सुपर अचीवर्स। सक्सेसफुल बनने के लिए तेज, आक्रामक या हर वक्त व्यस्त रहना जरूरी नहीं। लेखक मानते हैं कि शांत, समझदार और संयमित लोग ज्यादा असरदार होते हैं। अंदर की स्थिरता बाहर की सफलता में झलकती है। 4. सोच का बर्फीला गोला न बनने दे। बी अवेयर ऑफ द स्नोबॉल इफेक्ट ऑफ योर थिंकिंग। छोटी नकारात्मक सोच को अगर रोका न जाए तो वो बर्फ के गोले की तरह बड़ी होती जाती है। लेखक सलाह देते हैं, विचारों को पहचानिए और समय रहते उन्हें रोकिए, वरना वो डर और तनाव का तूफान बन सकते हैं। 5. करुणा को अपनाइए। डेवलप योर कंपैशन। दूसरों के नजरिए को समझना और सहानुभूति रखना, ये सिर्फ रिश्तों को नहीं, आपकी आत्मा को भी सुकून देता है। अगर कोई गुस्से में है तो सोचिए वो अंदर से किस दर्द से गुजर रहा होगा। यही सोच आपको बड़ा बनाती है। 6. क्या ये वाकई जरूरी है? आस्क योरसेल्फ, विल दिस मैटर अ ईयर फ्रॉम नाउ? जब हम किसी बात से बहुत अपसेट हो तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या 1 साल बाद भी ये बात मायने रखेगी? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। तो फिर क्यों इस पल को बर्बाद किया जाए? 7. हर बहस को जीतना जरूरी नहीं। चूज योर बैटल्स वाइजली। हर असहमति को लड़ाई में बदलना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रह जाना बहस से ज्यादा बुद्धिमानी का काम होता है। लेखक कहते हैं, अपनी ऊर्जा उन मुद्दों पर लगाइए जो सच में मायने रखते हैं। 8. हर बार जल्दी में मत रहिए। अलाउ योरसेल्फ टू बी बोर्ड। हर पल व्यस्त रहना, हर समय कुछ न कुछ करते रहना, ये मानसिक थकान को जन्म देता है। कभी कभी कुछ न करना भी जरूरी है। अपनी रफ्तार कम करिए, खुद से जुड़िए, वहीं से सच्चा चैन शुरू होता है। 9. बीच में रुकिए, गहरी सांस लीजिए। प्रैक्टिस ब्रीदिंग। तेजी से चलती जिंदगी में एक पल का विराम ही आपको संतुलित बना सकता है। गहरी सांस लेना सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन को स्थिर करने के लिए भी जरूरी है। ये एक छोटी आदत बड़ा असर छोड़ती है। 10. अपनी गलती मानिए। एडमिट दैट यू आर नॉट परफेक्ट। अपने गलत निर्णयों को स्वीकार करना बहादुरी है। जो इंसान मानता है कि वो परिपूर्ण नहीं है, वही सबसे ज्यादा सच्चा और इंसानियत से भरा होता है। लेखक कहते हैं, गलती को मानना आत्मविश्वास की निशानी है।
11. दूसरों को उनके रास्ते पर चलने दीजिए। लेट अदर्स हैव देयर ओन वे। हम अक्सर चाहते हैं कि लोग हमारी ही सोच से चले, हमारे ही ढंग से चीजें करें। लेकिन रिचर्ड कार्लसन कहते हैं, अगर आप हर बात में हस्तक्षेप करेंगे तो न रिश्ते टिकेंगे, न आपकी मानसिक शांति। कभी कभी दूसरों को अपनी राह पर चलने देना ही समझदारी है। यही आत्मीयता और स्वतंत्रता की नींव है। 12. रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनिए। डू समथिंग नाइस फॉर समवन विदाउट देम नोइंग। जब आप किसी की मदद बिना बताए करते हैं, तब असली करुणा जागती है। लेखक कहते हैं कि बिना स्वार्थ के किसी के लिए छोटा सा अच्छा काम करना, जैसे किसी की सीट पकड़ लेना, किताब लौटा देना या चुपचाप सफाई कर देना, ये आपकी आत्मा को पोषण देता है। 13. सुनिए, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। बिकम अ बेटर लिसनर। हम अक्सर सुनते नहीं, बस जवाब सोचते रहते हैं। कार्लसन सलाह देते हैं, जब कोई बात करे तब पूरी उपस्थिति से सुनिए, बिना बीच में काटे, बिना जल्दबाजी के। यही आदत रिश्तों को मजबूत और दिल को हल्का बनाती है। 14. खुद से ज्यादा उम्मीदें मत बांधिए। डोंट एक्सपेक्ट लाइफ टू बी फेयर। जीवन हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता, और यही सच्चाई है। जितनी जल्दी आप ये मान लेंगे, उतनी जल्दी दुखों का बोझ कम हो जाएगा। कार्लसन कहते हैं, फेयरनेस इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट, नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। जिंदगी को वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसी वो है। 15. आलोचना को विनम्रता से ले। लेट गो ऑफ द अर्ज टू क्रिटिसाइज। हमें लगता है कि हमारी आलोचना सही है और जरूरी भी, लेकिन क्या हर बात में कमियां निकालना जरूरी है? लेखक कहते हैं, आलोचना से पहले सोचिए, क्या इससे किसी का भला होगा या सिर्फ आपके अहंकार को संतुष्टि मिल रही है? 16. प्रतिक्रिया से पहले ठहरिए। रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। किसी बात पर तुरंत गुस्सा हो जाना या पलटकर बोलना, ये एक ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया होती है। लेकिन लेखक कहते हैं, एक सेकंड ठहर जाइए, सोचिए, शांति से जवाब दीजिए। यही फासला आपको परिपक्व और शांत बनाएगा। 17. सबको खुश नहीं कर सकते। डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीवन। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो खुद को खो देंगे। लेखक सलाह देते हैं, अपने मूल्यों पर टिके रहिए। हर किसी की राय को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं। आपकी जिंदगी आपकी है। 18. रोज एक गहरी सांस लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर यू स्पीक। किसी भी बात को कहने से पहले एक सांस लीजिए। इससे शब्दों में करुणा आएगी और आप खुद भी ज्यादा स्पष्ट और शांत महसूस करेंगे। लेखक इसे शांत जीवन का गेटवे मानते हैं। 19. बड़े कामों से ज्यादा छोटे कामों में सच्चाई दिखती है। डू वन थिंग एट ए टाइम। हम मल्टीटास्किंग को एफिशिएंसी मानते हैं, लेकिन असल में एक समय में एक काम करना ही सबसे माइंडफुल होता है। जब आप पूरी तरह एक चीज पर ध्यान देते हैं, तब वही चीज आपके लिए ध्यान बन जाती है। 20. जीवन एक दौड़ नहीं, एक यात्रा है। रिमेंबर, लाइफ इजंट एन इमरजेंसी। हर वक्त दौड़ते रहना, हर चीज को अर्जेंसी मानना, यही तनाव की जड़ है। कार्लसन कहते हैं, जिंदगी कोई आपातकाल नहीं है, वो एक यात्रा है जिसमें रुकना, देखना, महसूस करना और जीना सबसे जरूरी है। 21. आत्मसंयम का अभ्यास करें। प्रैक्टिस पेशेंस। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मानसिक ताकत है। जब आप किसी चीज के लिए इंतजार कर पाते हैं, बिना गुस्सा हुए या घबराए, तब आप अपने जीवन को आसान बना रहे होते हैं। रोज थोड़े थोड़े धैर्य का अभ्यास आपको शांति की ओर ले जाता है। 22. हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। स्टॉप डिफेंडिंग योरसेल्फ। हर बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई आपको गलत समझता है, तो हर बार सफाई देना आत्मसंयम को तोड़ता है। लेखक कहते हैं, कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा उत्तर होता है। 23. सफलता के लिए शांति को कुर्बान न करें। डोंट सैक्रिफाइस इनर पीस फॉर अचीवमेंट। दुनिया हमें सिखाती है कि दौड़ो, आगे बढ़ो, जीतो,
लेकिन अगर इस दौर में आपकी शांति खो जाए तो क्या फायदा? लेखक मानते हैं कि असली सफलता वही है जिसमें दिल को सुकून मिले। 24, खुद को औरों से मत तौलो। अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। हर इंसान का जीवन सफर अलग होता है। तुलना करने से या तो घमंड आता है या हीन भावना, दोनों ही नुकसानदेह हैं। खुद के सफर पर ध्यान दे, दूसरों के नहीं। 25, जो पास है उसे पहचानो। काउंट योर ब्लेसिंग्स। हम जो नहीं है उस पर रोते हैं, लेकिन जो हमारे पास है, परिवार, सेहत, दोस्त, वक्त, उन्हें पहचाने। रोजाना कृतज्ञता का अभ्यास आपको जीवन से प्रेम करना सिखाएगा। 26, धीरे चलो, गहराई से जियो। स्लो डाउन। जल्दी में जीने से हम बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। लेखक कहते हैं, धीमे चलो, महसूस करो, देखो और जियो। जिंदगी का असली स्वाद रफ्तार में नहीं, ठहराव में है। 27, दूसरों के दृष्टिकोण को समझो। अंडरस्टैंड बिफोर बीइंग अंडरस्टूड। अक्सर हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन लेखक सलाह देते हैं, पहले दूसरों की बात को पूरी गहराई से समझने की कोशिश करें। इससे न सिर्फ रिश्ते सुधरेंगे, बल्कि आपका दिल भी बड़ा होगा। 28, बार बार सोचने से हल नहीं निकलता। डोंट ओवरथिंक। हर चीज को बार बार सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, उलझन बढ़ती है। लेखक कहते हैं, जब दिमाग थकने लगे तो उसे शांत रहने दो। हल अक्सर तब आता है जब आप उसे खोजना बंद कर देते हैं। 29, छोटी बातों पर हंसना सीखो। लर्न टू लाफ एट योरसेल्फ। खुद पर हंसना सबसे बड़ी ताकत होती है। इससे आपका ईगो कम होता है और आप ज्यादा मानवीय बनते हैं। जिंदगी को थोड़ी हल्केपन से लेना सीखिए। 30, आज में जियो। लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट। अतीत जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है, जो है वो केवल आज है। लेखक मानते हैं कि अभी को पूरी तरह जीने से ही जिंदगी में रंग आता है। यही माइंडफुलनेस है। 31, ज्यादा बातों से बचो, ज्यादा समझो। टॉक लेस, लिसन मोर। जब हम कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं, तब हमें दूसरों को समझने का असली मौका मिलता है। लेखक कहते हैं, मौन कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है। उसमें गहराई और विनम्रता छिपी होती है। 32, हर गलती को व्यक्तिगत मत लो। डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। दूसरों की टिप्पणियां या बर्ताव अक्सर उनके खुद के संघर्षों का परिणाम होते हैं। लेखक सलाह देते हैं, हर बात को अपने आत्मसम्मान से न जोड़िए। जो जैसा है उसे वैसा ही देखना सीखिए। 33, हर परिस्थिति में सीखने को कुछ है। सी द लेसन इन एवरी सिचुएशन। अगर जीवन में कुछ गलत भी हो रहा है तो उसमें कोई न कोई सबक छिपा है। कार्लसन कहते हैं, हर चुनौती एक शिक्षक है और हर अनुभव आपको मजबूत बनाता है। 34, दूसरों के बदलाव की उम्मीद छोड़ो। लेट गो ऑफ द नीड टू चेंज अदर्स। लोग तब बदलते हैं जब वे खुद अंदर से तैयार होते हैं, न कि जब हम जोर डालते हैं। लेखक कहते हैं, अपने ऊर्जा को दूसरों को बदलने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। 35, शिकायतों की आदत छोड़ो। स्टॉप कंप्लेनिंग। बार बार शिकायत करने से परिस्थितियां नहीं बदलती, बस मन भारी होता है। लेखक सलाह देते हैं, जो बदल सकते हो उसे बदलो और जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो। 36, प्रकृति से जुड़ो। रिकनेक्ट विद नेचर। पेड़, आसमान, मिट्टी, ये सब हमें भीतर से शांत और ग्राउंडेड बनाते हैं। लेखक कहते हैं, रोज कुछ पल प्रकृति के साथ बिताओ। ये न सिर्फ मन को साफ करता है, बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है। 37, हर छोटी चीज में सुंदरता देखो। नोटिस द ब्यूटी अराउंड यू। एक फूल की मुस्कान, किसी बच्चे की हंसी, बारिश की बूंद, ये सब छोटी छोटी चीजें ही असली जिंदगी है। लेखक सलाह देते हैं, अगर आप ध्यान दें तो दुनिया हर पल आपको चमत्कृत करने को तैयार है। 38, परिपूर्णता की दौड़ से बाहर आओ। एस्केप द ट्रैप ऑफ परफेक्शन।
हर चीज को परफेक्ट बनाने की चाह हमें थका देती है। लेखक कहते हैं, वास्तविक जिंदगी थोड़ी अव्यवस्थित, थोड़ी अधूरी, मगर बहुत सच्ची होती है। 39 अभी ही सबसे बड़ा वरदान है। दिस मोमेंट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। हम अक्सर भविष्य की चिंता में आज को खो देते हैं। लेखक कहते हैं, इस क्षण में पूरी तरह मौजूद रहो, क्योंकि यही क्षण ही तो असली जिंदगी है। 40 मुस्कुराओ बिना कारण के। स्माइल फॉर नो रीजन। मुस्कान सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल में भी असर डालती है। कार्लसन मानते हैं कि दिन में एक बार बिना किसी कारण मुस्कुराना आपके मूड को ही नहीं, आपके आसपास की ऊर्जा को भी बदल सकता है। 41 नकारात्मक खबरों से दूरी बनाओ। लिमिट योर एक्सपोजर टू नेगेटिव न्यूज। हर दिन दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हर नकारात्मक खबर को दिल से लगाना आपकी मानसिक शांति को लूट सकता है। लेखक सलाह देते हैं, अपनी ऊर्जा को उस ओर मोड़िए जहां आशा, समाधान और सुकून मिले। 42 छोटी खुशियों को मनाइए। सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज। हर कामयाबी बड़ी नहीं होती, लेकिन हर जीत मायने रखती है। सुबह जल्दी उठ जाना, गुस्से पर काबू पा लेना या एक अच्छा दिन बिताना, इन सब को सेलिब्रेट करना सीखिए। यही छोटे पल मिलकर एक अच्छी जिंदगी बनाते हैं। 43 अकेले रहना भी जरूरी है। स्पेंड टाइम अलोन। भीड़ में रहकर भी कई बार इंसान खो जाता है। लेखक कहते हैं, खुद के साथ वक्त बिताइए। ये न सिर्फ आत्मज्ञान देता है, बल्कि मानसिक संतुलन भी। 44 दूसरों को अपनी अच्छाई महसूस कराइए। लेट योर प्रेजेंस बी अ सोर्स ऑफ काम। जब आप किसी कमरे में जाएं, तो लोग चैन महसूस करें। आपकी उपस्थिति में शांति, विनम्रता और गरिमा हो। यही असली प्रभाव है, जो शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से आता है। 45 लगातार खुद को याद दिलाइए कि सब ठीक है। रिमाइंड योरसेल्फ दैट एवरीथिंग इज ओके। जब जीवन तनावपूर्ण हो, तब एक सरल सा वाक्य, सब ठीक है, आपको राहत दे सकता है। लेखक मानते हैं कि ये एक मानसिक एंकर है, जो आपको डर, तनाव और भ्रम से बाहर निकालता है। 46 दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। नो एक्ट ऑफ काइंडनेस इज वेस्टेड। चाहे सामने वाला आपकी मदद को स्वीकार करे या नहीं, लेकिन दया हमेशा असर छोड़ती है, कभी सामने, कभी भीतर। लेखक कहते हैं, अगर दुनिया को बेहतर बनाना है तो शुरुआत अपने व्यवहार से करें। 47 जिंदगी को नियंत्रण में रखने की जिद छोड़ो। लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग। हर चीज को काबू में रखना न संभव है, न जरूरी। जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं, तभी आप अनुभव करते हैं भरोसा, सहजता और आजादी। 48 हर दिन को आभार के साथ खत्म करो। एंड द डे विद ग्रैटिट्यूड। दिन चाहे जैसा भी गुजरा हो, उसमें कुछ अच्छा जरूर हुआ होगा। लेखक कहते हैं, रात को सोने से पहले 3 चीजें सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आदत आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगी। 49 ज्यादा सोचने से बेहतर है ज्यादा जीना। लेस थिंकिंग, मोर लिविंग। हम सोचते सोचते जीना भूल जाते हैं। कार्लसन कहते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस से बचिए। थोड़ी प्लानिंग ठीक है, लेकिन असली आनंद तो एक्शन में है। 50 जिंदगी छोटी है, इसे हल्का बनाइए। लाइफ इज शॉर्ट, लेट इट बी स्वीट। आखिर में यही सच्चाई है, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे टेंशन, गुस्से या चिंता में बिताने का कोई मतलब नहीं। लेखक की यही सबसे बड़ी सीख है। जीवन को सरल बनाइए, हल्का बनाइए, सुंदर बनाइए। उम्मीद है ये विचार आपके जीवन में भी हल्कापन, शांति और गहराई लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी बात आपके दिल को छू गई, और ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। फिर मिलेंगे एक नई किताब और नए विचारों के साथ। धन्यवाद।